हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है यहाँ पर, भक्ष की संख्या में अत्यधिक वृद्धि तभी संभव है जब। तो यहाँ 4 विकल्प है। बताना है कि भक्ष की संख्या में कब अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो हम जानते हैं कि प्रकृति में जीवों के संतुलन के लिए एक संबंध पाया जाता है परभक्षी और भक्ष्य का संबंध होता है। इस प्रकार के संबंध में क्या होता है, परभक्षी वो जीव होता है जो अन्य जीव को मारकर खाता है। इसको हम लोग कहेंगे परभक्षी। और भक्ष का मतलब वो जीव होता है जिसे मारकर खाया जाता है, यानी कि जिसका शिकार किया जाता है, जिसका शिकार किया जाता है, यानी जिसे मारा जाएगा। जैसे कि अगर उदाहरण हम ले, उदाहरण में ये बाघ हो गया, और इसका उदाहरण अगर हम ले तो यह हिरन हो गया। तो यहाँ पर बाघ हिरन को मार के खाता है, इसलिए बाघ यहाँ पर परभक्षी हो गया, और हिरन को मार के खाया जाता है, इसलिए हिरन यहाँ पर भक्ष हो गया। अब ये प्रश्न उठता है कि ये भक्ष जो है कब इसकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रश्न में यही बात पूछा गया है, हिरन कब इसकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी। तो अगर इसकी कमी हो जाए, ये अगर परभक्षी नहीं हो, तो इसका मतलब क्या है, तो इसे मारने वाला तब कोई नहीं होगा, यानी कि तब ये क्या होगा, इसे मारने वाला या खाने वाला या शिकार करने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि परभक्षी क्या करता है, भक्ष को मार करके उसको नियंत्रित करता है, उसकी संख्या को नियंत्रित करता है। लेकिन यहाँ जब कोई मारने वाला नहीं होगा तो निश्चित रूप से इसकी जो संख्या होगी यह अनियंत्रित हो जाएगी, यानी अत्यधिक वृद्धि होगी। तो प्रश्न में ये जो पूछा गया है कि अत्यधिक वृद्धि कब संभव है, पहला कहता है परभक्षियों की संख्या बहुतायत में हो। अगर परभक्षी ज़्यादा हो जाएगा तब तो इसको मार के खा जाएगा भक्ष को, तो भक्ष की संख्या घट जाएगी, वृद्धि नहीं होगी। इसका मतलब ए नंबर उत्तर गलत है। दूसरा कहता है वातावरण भक्ष और परभक्षी दोनों के लिए उपयुक्त। अगर दोनों के लिए उपयुक्त होगा तो यह संतुलन में रहेगा, न कि भक्ष की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, नहीं, ये भी उत्तर गलत होगा। तीसरा कहता है वातावरण अनुकूल हो केवल परभक्षी के लिए। अगर परभक्षी के लिए अनुकूल होगा तो ये भक्ष का शिकार कर लेगा आसानी से, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा। चौथा परभक्षी अनुपस्थित हो, ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि अगर परभक्षी अनुपस्थित रहता है तभी जाकर के क्या हो सकता है, भक्ष की संख्या में वृद्धि होगी। यानी हमारा जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पर डी नंबर हमारा सही उत्तर हो रहा है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।